नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अभी प्रेरणा में। आग्रह करता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को देख रहे हैं और मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उन लोगों से ये आग्रह है कि वो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को देखें, समझें। आज दोस्तों एक अलग विषय पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। इसमें जो हम बातचीत करेंगे वो मेरे जो वीडियोस होंगे उस कम से कम 2 भागों में मैं अपनी बातचीत पूरी कर पाऊंगा आपसे, क्योंकि विषय थोड़ा सा लंबा है। विषय इतना लंबा है कि मैं अगर दिन भर भी बोलूं तो शायद ये कंप्लीट न हो, लेकिन फिर भी संक्षेप में मैं जो बातें आपको कहूंगा इसमें वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित जरूर करेंगी। साथ साथ जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी दोस्तों कि जो कोई जरूरी नहीं कि वो सारी की सारी चीजें किसी वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ जुड़ी हों। कई बार वैज्ञानिक विश्लेषण से परे जाकर भी चीजें होती हैं और आध्यात्म से भी जुड़ी होती हैं और हमारे दैनिक जीवन में काम भी आती हैं। कुछ चीजें आध्यात्म से जुड़ी, कुछ वैज्ञानिक कारणों से जुड़ी रहती हैं, उनके पीछे वैज्ञानिक जो साइंटिफिक लॉजिक होते हैं वो होते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिसमें हम भगवान पे, ईश्वर पे विश्वास करते हैं, आई बात सुन में, और ईश्वर के हिसाब से अपना ट्रस्ट लेवल बढ़ा लेते हैं भगवान पर विश्वास करके, और होता भी है ऐसा, और ईश्वर पर विश्वास रखना भी चाहिए हमको। तो आज जो चर्चा मैं आपसे करूंगा उस चर्चा में आपके साथ बेसिकली हम एक पर्टिकुलर चीज, एक अलग सब्जेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। दोस्तों बात बहुत पुरानी है, बात है तकरीबन 2007 की। तो उस समय मेरी जो जॉब थी वो डॉइचे बैंक में लगी थी। तो एक मल्टीनेशनल बैंक था। तो मेरे एक बॉस थे मिस्टर सुनील जैन, तो उन्होंने मेरे को वो वहां पर अपॉइंटमेंट दिलाया था। तो उस टाइम पर क्या था कि मैं कुछ डिमोरलाइज था, कुछ चीजों को लेकर मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि पीछे कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ मेरे जीवन में कि मैं थोड़ा सा अपनी चीज से एक तरह से डिरेल हुआ पड़ा था। उस समय जब मैं गया था तो काफी डरा हुआ महसूस करता था अपने आप को, मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी थी, जबकि मैं शुरू से ही इस तरह का व्यक्ति रहा हूं कि मेरे को कॉन्फिडेंस की कभी भी किसी चीज में कमी नहीं रही। क्योंकि पढ़ाई में भी हम लोग भी, या चाहे खेल कूद में रहे हों या फिर हम दैनिक जीवन में भी किसी से बात करी तो हमने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करी। लेकिन उस दौरान एक समय ऐसा आया था कि जब मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड था। तो उस समय दोस्तों जो मेरे बॉस थे उन्होंने एक किताब का नाम मेरे को सुझाया था, कहा इस किताब को पढ़ो। तो वो किताब थी द सीक्रेट, रहस्य। कम से कम आज इसकी किताब की 70 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। ये किताब, ये जो बुक है, इस बुक के अंदर जो कहा गया है और जो बताया गया है वो वास्तव में कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित भी करता है। यही कारण है कि ये किताब इस सदी की सबसे बेस्ट सेलर किताब है। अगर आपने पढ़ी है तो दोबारा अवश्य पढ़िए, अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार, कम से कम एक बार तो इस किताब को आपको पढ़ना चाहिए। वैसे तो आपको इस किताब की जरूरत एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो बार बार आवश्यकता पड़ेगी। इस बुक के अंदर एक ऐसे सब्जेक्ट के अंदर के बारे में बात करी है जिस सब्जेक्ट को जनरली अगर हम कुछ बुद्धिजीवियों के पास जाएंगे, कुछ बुद्धिजीवी ऐसे भी हैं कि जो इस किताब की बातों को नहीं मानते हैं, या वो कह रहे हैं कि ये अभी शोध का विषय है, इस पर अभी रिसर्च हो रही है जो बातें इसमें कही गई हैं। दरअसल इसमें कुछ कहानियां हैं सिलसिलेवार तरीके से, और उन कहानियों के आधार पर ये किताब लिखी गई है। अब सवाल आता है कि आखिर इस बुक में ऐसा है क्या और किसके बारे में बातचीत की जा रही है। तो दोस्तों इस किताब के अंदर जो बातचीत की जा रही है वो बातचीत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, यानी कि आकर्षण का नियम। हम अपनी जिंदगी में जिस तरह की कल्पना अपने माइंड में करते हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं, तो जनरली हम उसी चीज के नजदीक होते चले जाते हैं और उसी चीज को पाने की कोशिश करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली उधर ही की तरफ जाएंगे। तो यही है कि हम जब अपने दिमाग में कोई पॉजिटिव चीज लाते हैं तो हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। जब हम अपने दिमाग में नेगेटिव चीज लाते हैं तो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर अलग अलग स्टोरियों के माध्यम से
अलग अलग स्टोरीज में अलग अलग तरीके के रूल्स को बताया गया। मैं आज के भाग में, ये जो पहला भाग है इसका, इसमें आपको कुछ रूल्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि कौन कौन से रूल्स हैं और कुछ रूल्स के बारे में आपको बताऊंगा। जनरली क्या होता है सर कि हम जब आकर्षण के नियम की बात करते हैं या उसके प्रयोग को अपनी जिंदगी में करते हैं तो कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव अवश्य होते हैं। किस तरह आप अपने दुनिया देखने के नजरिए को बदलते हैं वो इस किताब के अंदर मिलेगा आपको। तो दोस्तों जरूर मेरे इस सब्जेक्ट पर आप फोकस बनाए रखिए, अंत तक, लास्ट तक इस वीडियो को आप सुने तो आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर अलग चीज मिले। देखिए, सृष्टि को तो सृष्टि हमारी जनक है और सृष्टि के ही दम पर आज हम अपनी चीजों को चलाते हैं। दोस्तों, सृष्टि के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी ताकत मौजूद है कि जब हम जिस तरह का विचार अपने मन में लाते हैं तो सृष्टि या कायनात उस तरह के विचारों को सपोर्ट करती है और हमको उसी दिशा में डालने की कोशिश करती है जिस दिशा में हम सोच रहे होते हैं और कर रहे होते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि जब हम अपना रोज समय मोबाइलों पे और फालतू की चीजें देखने में गुजार देते हैं तो उस समय जब हम किसी सपने को लेकर या किसी चीज को लेकर, देखिए मैंने पिछले भी आपको पिछले वाले भाग में जो मेरी वीडियोस थी उसमें मैंने बताया था कि सपना देखना चाहिए। सपना देखने के साथ साथ मैं आज आपसे ये बात जरूर कहूंगा कि सपनों का विजुअलाइजेशन आपको करना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि वो सपने किस तरीके के होंगे और कैसे होंगे। तो सपनों का जो समय है, जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए जो आपने समय सीमा निर्धारित करी हुई है तो आपको बेसिकली अपने उस समय का सदुपयोग इस तरह की फालतू चीजों में नहीं करना है जिनकी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है, अपना फोकस इस चीज पर रखना है कि आपको यह सोचना है कि अगर आप जैसा चाहते हैं अगर वो वैसा हो जाता है तो आपको कैसा अनुभव होगा और यह कैसा दिखेगा। यही सपनों का विजुअलाइजेशन है और इस विजुअलाइजेशन के अंदर एक ताकत है जो आपको उस चीज को करने के लिए बार बार प्रेरित करेगी। और यही इस किताब का पहला नियम भी है कि विजुअलाइजेशन ऑफ ड्रीम्स, जो सपने आपने देखे हुए हैं उनको आप विजुअलाइज करें कि अगर उनको हम करते हैं तो किस तरीके से हम उनको कर सकते हैं, क्या होगा उनका, मतलब क्या इंपैक्ट आएगा हमारी जिंदगी में अगर हम ये चीज कर लेते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट आने वाला है। ऑब्वियसली जब आपने सपना देखा है तो किसी अच्छी चीज के लिए देखा होगा, बढ़िया चीज के लिए देखा होगा, गाड़ी का सपना होगा, घर का सपना होगा, पैसे का सपना होगा, तरक्की का सपना होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके जिंदगी की बेहतरी के लिए बना होगा। अगर जीवन की बेहतरी के लिए बना हुआ है तो ऑब्वियसली आप उस सपने में कुछ ना कुछ अच्छा ही देखेंगे और अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। और यही विजुअलाइजेशन आपको करना है कि अगर ये चीज हो जाती है तो इसका क्या इंपैक्ट हमारी जिंदगी में आने वाला है। दूसरा, दोस्तों, जब भी आप जिंदगी के कामों को करते करते और अपनी मेहनत को करते करते कभी ऐसा भी समय आता है कि आप परेशान होने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं या किसी प्रकार अवसादग्रस्त हो जाते हैं, तो उस समय, ऐसे समय में आप थोड़ा सा तनाव में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, वो विचार कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, बड़े बड़े बहुत सारे एथलीट्स हैं, बहुत सारे चैंपियंस हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स आजकल हो रहे हैं तो उसमें इतने सारे एथलीट्स हैं, गोल्ड मेडल ला रहे हैं, ब्रॉन्ज ला रहे हैं, सिल्वर ला रहे हैं। उन एथलीट्स की भी अगर आप बातचीत सुनेंगे, कभी
उनको सुनेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि वो भी ये बात मानते हैं कि आपकी जो सोच होती है कहीं ना कहीं वो आपकी शारीरिक क्षमता का विकास करती है। अगर सोच अच्छी है, पॉजिटिव माइंड फ्रेम है, तो आप उसी तरीके से उसी दिशा में प्रयास करते हैं, उसी दिशा में आप काम करते हैं। अब होता क्या है, देखिए कि जब आप तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, और सोचिए कि उस समय आपके कुछ दोस्त आपके पास चले आते हैं, जैसे रोज मिलते हैं, रोज ही दोस्त आते हैं आपके पास, रोज ही मिलते हैं। एक दिनचर्या होती है आदमी की, सुबह घूमने जाता है, मॉर्निंग में जॉगिंग करने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं। अब वो दोस्त आपके पास आए, लेकिन आप अचानक से कुछ सोचिए कि लास्ट नाइट कुछ ऐसा हुआ है या कुछ ऐसा आपने सुना है जिससे आप टेंशन में हैं या अवसाद में हैं, परेशानी में हैं, मानसिक तनाव है, आपको बहुत दिक्कत महसूस कर रहे हैं, कुछ करने का मन आपका कर नहीं रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जैसे आपके दोस्त आए, उन्होंने कहा चलो, मुझसे कहा चलो देवेंद्र जी आओ घूम के आते हैं यार, पार्क चलते हैं, एक कप चाय पीते हैं, उधर ही चलेंगे, एक कप चाय भी पियाएंगे, घूम फिर के भी आ जाएंगे, ठीक है। या कुछ और कहते हैं कि चलिए जी वो भी आ रहा है, एक दो दोस्त और आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, है ना। अब वो तो रोज के हिसाब से आए, उनको नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है, ठीक। आप हैं टेंशन में, बहुत दिमाग खराब हुआ पड़ा आपका, ठीक। आप कहीं जाना नहीं चाहते, आपको भयंकर आलस आ रहा है, आपको अपने उस चीज के बारे में सोच सोच कर आप रिपीटेडली उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं उसको माइंड में, और इससे आप जो है एक भयानक स्थिति में पहुंच रखे हैं। मतलब आपको उस समय खिन्न है, आप कहीं नहीं जाना चाहते, आप कोई भी नई चीज करना नहीं चाहते हैं, और आप अपने दोस्तों को उस समय कोशिश करते हैं कि किसी तरह टल जाएं और चले जाएं, मुझे न जाना पड़े। तो क्या है सर कि आपके मन में एक विचार आया, एक चीज आई, अवरोधक के तौर पर आपको रोकने के लिए आई। उसने कहा कि आप जो है जिस काम को कर रहे हैं उसमें रुक जाइए, आप यूं समझिए इसको। तो ऑब्वियसली जो आप रोज एक्सरसाइज या वर्कआउट करते थे या अपना मन बहलाते थे, कुछ देर के लिए मनोरंजन करते थे, आपने उन सब चीजों से किनारा कर लिया। सिर्फ एक विचार ने, जो आपके माइंड में एक विचार आया, उस विचार ने आपको इतना परेशान कर दिया कि आपने अपना जो है जो जीवन है वो कुछ देर के लिए एकाकी या अकेले में काटने का फैसला कर लिया। अब ये परिस्थिति क्या करेगी आपको, कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से, अगर ये लंबे समय तक इस तरह की चीज चलती, सोचिए 1 महीना 2 महीने तक इस तरह से चलता रहा, तो क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस होगी। आप जो चीजें करते थे वो चीजें आलस की वजह से एक ऐसी चीज में तब्दील हो जाएंगी कि जिसका प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ेगा, ठीक। अब ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं आपकी सेहत को और आपके शरीर को, दोनों को खराब करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जैसा माइंड फ्रेम हम सेट करेंगे अपने दिमाग में, जैसी चीज हम सोच रहे होंगे, ठीक उसी प्रकार का एक्टिविटी हम करना चालू कर देते हैं। तो यही कारण है कि मैंने हमेशा कहा है, पुराने वीडियोस में भी आया, कि पॉजिटिव माइंड फ्रेम होना बहुत जरूरी है। कोई चीज खराब हो गई है तो वापस ठीक हो सकती है, आपको सिर्फ धैर्य रखना है। धैर्य के साथ आपको उसको रीप्लान करना है कि आपको दोबारा कैसे करनी पड़ेगी। इसलिए जो है इस चीज पर आपको कम से कम फोकस करना है, और इस चीज का प्रभाव आपके कहीं ना कहीं चीजों पर पड़ेगा, और जिससे आपको दिक्कत महसूस हो। दूसरा, हर इंसान अपने बारे में सब कुछ जानता है, उसे अपना अच्छा और बुरा दोनों पहलू अच्छी तरीके से पता होते हैं। उसे पता होता है कि उसके अंदर क्या चीजें ठीक हैं और क्या चीजें गलत हैं। हमारा कंट्रोल हमारे विचारों पर, हमारे ख्यालों पर और हमारे मन पर होता है। सबका ही होता है, आपका भी होगा, मेरा भी होगा, ठीक है। लेकिन ये तभी सही प्रकार से होगा जब हम इस चीज को करने की एक प्रैक्टिस अपनी बना लेंगे। ये तभी सही तरीके से हो सकता है। कोई भी इंसान, कोई भी आदमी जन्मजात या पैदाइशी अपने मन पर जीत हासिल नहीं करता है। वो निरंतर कोशिश करता है, धीरे धीरे अपने मन को कंट्रोल करता है, और जो चीजें वो करना चाहता है उसके लिए एक नियंत्रण रेखा बनाता है और उसके हिसाब से वो काम करता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो
हमारे साथ क्या परिस्थिति हो जाएगी, हम चाह तो कुछ और रहे हैं लेकिन हो कुछ और रहा है। ऐसी परिस्थिति का निर्माण, ऐसी मनोदशा आदमी की बनने लगती है। एक साधारण से एग्जाम्पल से समझिए कि आप अपने एक दोस्त के साथ किसी मॉल में, रिलायंस की या किसी की भी मॉल में चले गए, कुछ खरीदना है आपको, वहां पर आपको कोई चीज पसंद आ गई है, ठीक। अभी आप उसके बारे में, आपने वो चीज देखी, एकाएक आपको अच्छी लगी, आपने सोचा इसको खरीद लेता हूं, आपने मन बनाया था, आपके साथ जो वहां से आए थे उन्होंने वो सामान उठाया और कहा ये तो मैं लूंगा, ठीक। आप अभी सोच ही रहे थे, आपने मन बना ही लिया था, पक्का कर चुके थे आप कि ये सामान मैं लूंगा। इतनी देर में उसने वो सामान पिक करा और उसका बिलिंग काउंटर पे पकड़ा दिया। इत्तेफाक से वो सामान जो उसने लिया है वो सामान दूसरा भी नहीं था, वहां एक ही पीस पड़ा था। अब आप ऐसी परिस्थिति में किस मनोदशा में आते हैं? देखिए, अगर आपका अपने मन पर कंट्रोल है तो ऑब्वियसली आप उस सामान को उसे लेने देंगे कि चलो कोई नहीं यार, इसी को लेने दो, और आप उस चीज को सहज स्वीकार कर लेंगे और उस चीज को उसे ले जाने देंगे। इस बात का आप पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने मन के गुलाम हैं, अपने मन की सुनते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, हो सकता है कि आप उस सामान के लिए उससे झगड़ा कर लें। जो आपका दोस्त आपके साथ आया है, काफी पुराना दोस्त है आपका, और आप उससे इस बात के लिए, यार वो नहीं लूंगा, मेरा ही है, तो आप समझे, तो उससे क्या होगा कि आपके दोनों के बीच भी दूरी बनेगी। फिर उस सामान को पाने के लिए जो झगड़ा हो रहा है ये आपको बाद में दुखी भी करेगा। अब मान लीजिए उसने वो सामान फिर भी आपको नहीं दिया, उसने रख लिया, वो भी अपने मन का गुलाम निकला, उसने वो सामान लिया। या तो ऐसा हो कि चलो गए यार, चल तू ही ले ले, मैं नहीं ले रहा, तू ही रख ले इसे, ठीक है। तो इसका दोस्त आया तो आप उस समय भगवान को देने लगते हैं या अपने भाग्य को देने लगते हैं, छोड़ यार मेरी किस्मत में साला होती ही नहीं कोई चीज। तो इस तरह की आपके अंदर जो है सोच आने लगती है। ऐसे में आपके भीतर से एक नेगेटिव एनर्जी निकलती है, एक नेगेटिव एनर्जी बनती है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही प्रभाव आपके सोच पर भी पड़ेगा। सृष्टि का नियम है ये, ऐसा होता है। और आप दिन भर जो भी काम आगे से करेंगे, क्योंकि आपका मूड अब अपसेट हो गया है, तो आप दिन भर जो भी काम करेंगे कहीं ना कहीं इस सोच का प्रभाव उन कामों पर आएगा और वो काम भी आपके बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि आपका पूरा दिन खराब हो जाए। और जब आप रात को अपने घर पर जाएंगे और बिस्तर में बैठेंगे, सोएंगे, सोने के लिए जाएंगे, तो आप उस समय ये कहेंगे यार मेरी तो आज का पूरा दिन खराब हो गया है और मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब ऐसी परिस्थिति आपके लिए जो है, अपने आप को किसी भी हालत में, ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह की चीज आपके सामने आ जाती है, तो आपको अपने आप को स्टेबलाइज करना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिविटी के साथ अपने कार्यों को करना है। अगर आप पॉजिटिविटी जारी रखते हैं, पॉजिटिव माइंड फ्रेम आपका बना हुआ रहता है, तो तभी आप अपने कामों को या जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। अन्यथा आप कहीं ना कहीं उस चीज को छोड़ देंगे या उस चीज को वहीं पर रख देंगे, उससे आगे उस पर काम नहीं करेंगे। तो ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। तो दोस्तों, आज मैंने थोड़ी सी संक्षिप्त में आपको इस नियम के बारे में बताया है, इस रूल के बारे में बताया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है। इतना सा मतलब है कहने का कि आप इस किताब को एक बार अवश्य पढ़ें। रोंडा बर्न ने बुक लिखी है। इस बुक के अंदर इसका कम से कम 70 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ये किताब कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेगी आगे के लिए। और जब भी आप इस तरह की चीजों में हो तो आप इस किताब को जरूर पढ़िए, कई बार पढ़िए, मैंने भी पढ़ी है, और कहीं ना कहीं आपको ये अवश्य लाभ पहुंचाएगी। अगले भाग में आप इसी बुक से संबंधित जो अन्य नियम हैं उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन आप मेरे साथ
बने रहिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए। अगले पार्ट को बहुत जल्द मैं आपके बीच में लाऊंगा और आगे की बातचीत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।